property 5 we are doing now. In this property 5, if you have a determinant like this, a1 plus lambda 1, a2 plus lambda 2, a3 plus lambda 3 and b1 b2 b3 c1 c2 c3, अगर इस टाइप से अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट हो तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, आप इसको टू डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे वो देखिए, a1 a2 a3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3 और प्लस नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वीडियो इज रनिंग बेटा, रिफ्रेश करो अपना जो नेटवर्क है। इसको आप लिख देंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए, अगर आपको अभी तक नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है तो ध्यान से एक बार और सुनिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है हमें, अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट को टू मैट्रिक्स में, टू डिटरमिनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से ब्रेक करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये, a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये सिंपल एलिमेंट्स हो गए किसी भी डिटरमिनेंट के, ठीक है। और ये जो दो पार्ट में ब्रेक हो रखे हैं ना, इनको हम टू टाइप से लिख सकते हैं। जैसे a1 a2 a3 को हमने यहां लिख दिया और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 को हमने दूसरे डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम बना के लिख दिया। दिस इज एप्लीकेबल प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अब ये तो मैंने दिखाया आपको कॉलम वाइज, ऐसा ही रो में भी हो सकता है। प्रॉपर्टी को आप रो में भी कर सकते हैं। इसको देखो कैसे करेंगे रो में अगर करेंगे तो। सपोज रो में कुछ ऐसे लिखा गया है, ये a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 और यहां पर है b1 b2 b3 और ये है c1 c2 c3। मीन्स इट इज जस्ट अ डिटर्मिनेंट। वी कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट इनटू टू पार्ट, ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 like this, plus lambda 1 lambda 2 lambda 3 और यहां पर एज इट इज b1 b2 b3 और c1 c2 c3 आ जाएगा। वी कैन ब्रेक अ डिटर्मिनेंट इन टू determinants by using this property. This property is very very important, very very important. Just remember this property. हम इसका यूज भी देख लेते हैं इसके प्रॉपर्टी का। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसका यूज देखते हैं, ठीक है। चलिए, आई एम इरेजिंग दिस प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 5 के लिए हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। आज का हमारा टारगेट प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। आज हम प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। तो ये क्या है हमारे पास, a 2x a plus 2x a plus 2x x
इस वाले एग्जांपल में 2-3 प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं एक साथ, देखिएगा हैं, तो अच्छा है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए किस तरीके से इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अभी प्रॉपर्टी 5 देखी है उसको यूज करके हम इस डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। देखो कैसे ब्रेक करेंगे। ए एक्स और ये हो जाएगा बी वाई और सी सी जेड और इसका सेकंड पार्ट हम लिख देंगे, ये हो जाएगा a2x ऐसे एक्स था ना, a2x ऐसे करके लिख दिया a2x ये a1 प्लस लैम्डा 1 टाइप से आप समझ सकते हैं ऐसे, जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई आपको। b2y और c2z और z। देखिए हमने अभी अभी प्रॉपर्टी जो समझी है उस प्रॉपर्टी का हमने यहां पर यूज करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी में बोला गया था इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो यहां पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 0, क्योंकि इक्वल है इसलिए इसको 0 लिख रहे हैं हम। प्लस अब देखिए जो मैंने आपको इससे पहले जो प्रॉपर्टी बताई थी फोर्थ वाली, उसमें बोला गया था कि आप कॉमन ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है। जैसे के से मल्टीप्लाई हमने किया था, के को हम कॉमन भी ले सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पर इस 2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो अगर आप 2 को कॉमन लोगे तो ये आपका डिटरमिनेंट कैसा दिखाई देगा? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी हमारे पास R2 और R3 आइडेंटिकल है। R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। अगर ये दोनों आइडेंटिकल होंगे तो इससे आपको क्या पता लगा, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये हो गया आपके पास 0 प्लस 2 इंटू 0। मान लीजिए अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। सपोज ये एक डिटरमिनेंट है आपके पास, ठीक है। इस डिटरमिनेंट में अगर आप ऐसा कर दें, अगर मैं R1 में R1 प्लस KR2 कर दूं, ये आपको मैट्रिक्स में हमने बात करी थी एलिमेंट्री ऑपरेशन की, ये वो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो नया डिटरमिनेंट होगा वो किस तरीके का दिखाई देगा। इट विल लुक लाइक दिस, जो मैं आप यहां पे दिखाने वाला हूं आपको। इट विल बी A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2 और तीसरा हो जाएगा A3 प्लस KB3 और यहां पे आप लिख दोगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ऐसा कर देते हैं, ठीक है, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो सेम रहेगी। अब सेम क्यों रहेगी वो देखिए। मतलब देखो, दिस इज प्रॉपर्टी 6, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन।
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। सपोज करो इसकी वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है आप कह देते हैं डेल्टा, इसकी वैल्यू आ गई है सपोज, ठीक है। आपने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है यहाँ पर R1 एरो R1 प्लस के R2 जो कि हम मैट्रिक्स में करते थे। ये वाली जब आपने इस ऑपरेशन को किया तो इट विल लुक लाइक दिस A1 प्लस के B1, ये R1 है ये R2 है, तो R2 में आपने K से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा के B1 के B2 के B3, और ये R1 यानी कि A1 A2 A3 से आप ऐड कर दोगे। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो इसके बाद जो मैट्रिक्स ये जो डिटरमिनेंट दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये भी डेल्टा ही रहेगा इसकी वैल्यू भी, ठीक है। मतलब द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट एंड आफ्टर गेटिंग मल्टीप्लाई विद अदर row or column and adding to some other row or column, the kind of determinant we are getting, the value of that determinant will remain same, ये प्रॉपर्टी ये कहती है। चलिए इसको हम प्रूव करके दिखाएं, एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है इसका प्रूविंग। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे रिगार्डिंग, अगर मैं इसको लिखूं दोबारा से तो देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा मैं A1 B1 C1 ऐसे हुआ, और ये हो जाएगा A2 B2 C2, और ये हो जाएगा A3 B3 C3, ठीक है। और K B1 B1, अब मैं इसको अलग से भी लिख सकता हूं, है ना, K B1 K B2 K B3, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, ठीक है, अगर मैं यहां पर से K कॉमन ले लूं तो हाउ इट विल लुक, देखो K को कॉमन लेना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल यहां से K हमने यहां पे बाहर ले लिया, ये प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखो ये B1 B1 B2 B2 B3 B3, यानी कि R1 और R2 दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, दिस एंड दिस आइडेंटिकल। अब ये आइडेंटिकल जब होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यही तो वैल्यू रह गई जो एक्चुअल में रह गई, और ये वही है मैट्रिक्स, ये वही डिटरमिनेंट है जहां से हमने शुरुआत करी थी, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी सेज इफ वी multiply with any scalar number and we add it to any row or column, then the kind of determinant we are getting, the value remains same, the value remain unchanged। जैसे ये डेल्टा थी पहले वैल्यू, अभी भी डेल्टा ही रह जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, x y z a b c x plus a y प्लस बी और z प्लस सी। देखो यहां पर इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट कि ये इक्वल टू 0 है। हमें इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0 एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करके तो आप पता लगा ही लोगे। तो देखो प्रॉपर्टी को यूज करके करते हैं। अब जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, अब ये RHS लिख देते हैं यहाँ पर, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज XYZ ABC, ठीक है। और ये जो x प्लस a है आप इसको लिख सकते हो x, y प्लस b को आप लिख सकते हैं y, और z प्लस c को आप लिख सकते हैं z। और यानी कि हमने इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दिया। आप देखो 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये, और इफ यू सी दिस, इफ यू
analyze these two determinant. First of all, this determinant xyz, and this is also xyz. So C1 and C3 identical, and here you will observe C2 and C3 identical. So this will be 0 plus 0, यानी कि 0 हो गई इसकी वैल्यू by the property. ठीक है, प्रॉपर्टी में जैसे कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि प्रॉपर्टी क्या पूरी लिखनी पड़ेगी? पूरा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट से दैट C1 and C3 identical, value of this determinant 0, ABC यानी कि C2 C3 are identical, so value of this determinant is also 0. Just write 0 and 0 plus 0 is 0. So finally you proved it. So इसको यहाँ पे लिख दीजिए इस तरीके से, RHS hence proved. That's it. ये बहुत छोटे से, ये वाला क्वेश्चन काफी छोटा था. ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आएंगे आपके पास हायर लेवल के. एक प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि मिस हुई है कहीं पे, एक प्रॉपर्टी मिस हुई है. चलिए मैं बताता हूं आपको. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, दिस क्वेश्चन. प्रॉपर्टी में जैसे कह रहा था, एक प्रॉपर्टी मिस हुई है. जस्ट मैं इसको प्रॉपर्टी करके लिख देता हूं. इसमें क्या होता है, इफ यू हैव एनी रो और एनी कॉलम, all the elements are 0. Suppose 0 0 and 0. This C1 is, all the entries on the, all the elements of C1 is 0, और ये ABC और XYZ. Suppose ऐसा कुछ है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे. ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा. Okay, now by using this property we are solving another question. Question number 2. ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. a माइनस बी, और ये है b माइनस सी, और ये है c माइनस ए, और ये b माइनस सी से स्टार्ट हो रहा है, ये c माइनस ए और a माइनस बी, और ये c माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है, a माइनस बी और b माइनस सी. अब देखो, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको करना होगा. इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू डू लाइक दिस, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो देखो आपके पास जो एंट्री होगी C1 में वो क्या होगी. इफ यू ऐड a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बोर्ड में. अभी मैं आपकी अटेंडेंस लेने वाला हूं, इसलिए अभी कहीं पे इधर उधर मत जाइएगा. अगर नेटवर्क ब्रेक हो भी रहा है तो मुझे बाद में बता दीजिएगा. ओके, अब देखो. सो यू नो व्हाट आई हैव डन, आई हैव एडेड ऑल द एलिमेंट ऑफ C2 एंड C3 विद C1. तो देखो होगा क्या, B से B कैंसिल हो गया, A दिस इज माइनस A, C दिस इज माइनस C, आपस में कैंसिल हो गए. सिमिलरली दीज will be cancelled again. Okay, you can see equal number with negative sign, they are present together. So we'll having 0 0 0 in C1
एंड यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी is equal to 0. Why? Reason, all the element of C1 are 0, इसलिए जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होगी।